अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों श्रेया शाह नाम के इस वर्सेटाइल यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। क्षमा कीजिएगा, कुछ विपरीत परिस्थितियों के चलते ये दैनिक राशिफल आज आपको अपलोडेड और ये रिकॉर्डिंग और उसके ऊपर फोटो एडिट करके ही पहुंचा पा रहे हैं। कल से नियमित रूप से लाइव उपस्थित होने का पूर्णतः प्रयास करेंगे। दैनिक राशिफल चंद्र राशि के ऊपर से है। चंद्र राशि मतलब आपकी मून साइन। जन्म के समय पे जिस राशि के ऊपर से आपका नाम रखा जाता है वो बर्थ डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, तो फिर जिस राशि के ऊपर से आपका नाम रखा गया है उसे ही फॉलो कर लीजिएगा। उपाय के तौर पे क्या करेंगे, हर दोपहर को हमारे यूट्यूब चैनल मतलब रुपेन आर शाह पे ग्रहों की बैलेंसिंग के दैनिक प्रयोग का सेगमेंट मास्टर की एंड सुवर्ण अक्षर शॉर्ट फॉर्म MKSA प्रस्तुत होता है। उन दैनिक प्रयोगों को अपने नित्य क्रम का हिस्सा बनाते चलिए। लॉन्गर टर्म में आपके जीवन में बहुत सारी पॉजिटिविटी लाने में हम एक छोटा सा निमित्त बनेंगे। दिनांक 21 दिसंबर 2025 रविवार का दिन मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। फाइनली हम कह सकते हैं कि पिछले 1.5-2 सप्ताह से जो भी स्ट्रेस का अनुभव चल रहा था, सर के ऊपर भारीपन का एहसास हो रहा था, वो रविवार के दिन में कम होता हुआ नज़र आएगा। दोस्तों के साथ, अपनों के साथ, परिवार के साथ कहीं पे घूमने फिरने के संयोग बन सकते हैं। पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। एक हैप्पी वाला रिलैक्सिंग संडे कह सकते हैं और अपनों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने वाला ये संडे कह सकते हैं। तो उसका पूरा एन्जॉयमेंट ले लीजिए अगर आपकी राशि मेष है। बात करें वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए रविवार का दिन नेगेटिव है। किसी भी राशि वालों के लिए अगर रविवार का दिन नेगेटिव हो तो उन्हें विशेष सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि रविवार में सामान्यतः हम अपनों के बीच में होते हैं और वहाँ पे कुछ कहासुनी या परिस्थितियाँ बिगड़ गई तो नेगेटिव दिनों के बाद भी उन परिस्थितियों को सुधारने में लंबा समय जाता है। तो वृषभ राशि वालों को रविवार का दिन जितना हो सके इतना शांत रहकर निकालना है। कोई कितना भी प्रोवोक क्यों ना करें, एक्शन के ऊपर रिएक्शन ना दे। सामाजिक और पारिवारिक रूप से कुछ ऐसे घटनाक्रम बन सकते हैं कि जो आपको भावनात्मक रूप से थोड़े से आहत कर जाए और शारीरिक पीड़ा के योग भी कह सकते हैं। तो व्हीकल भी थोड़ा सा ध्यान से चलाइएगा। रविवार का दिन शांति से निकाल दीजिए अगर आपकी राशि वृषभ है। मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि वालों के लिए भी स्थितियां थोड़ी सी ठीक नहीं दिख रही है। तो रविवार का दिन उसमें थोड़ा सा ऑकवर्ड मतलब एक अपवाद रूप है। जितने भी पुराने पेंडिंग कार्य सप्ताह के हैं उसे समाप्त कर लीजिएगा, क्योंकि जो नया सप्ताह शुरू होगा वहाँ फिर से आपके लिए बहुत सारे विपरीत दिन आते हुए दृष्टिगोचर हो रहे हैं। एंड स्पेशली मिथुन राशि वालों को ध्यान रखना होगा कि जितनी भी भागदौड़ आपने की है या फिर आने वाले समय में आप करने वाले हो, उसका एडवर्स इफेक्ट आपके हेल्थ के ऊपर बिल्कुल ना पड़े, क्योंकि इम्पॉर्टेंट ओकेजन्स पे ये आपको परेशान कर सकता है। कल का दिन पॉजिटिव है तो जितने भी पुराने पेंडिंग कार्य है उसे समाप्त कर लीजिए, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि आने वाला जो नया सप्ताह है उसमें नंबर ऑफ डेज आपके लिए नेगेटिव हो सकते हैं। बात करें कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए रविवार का दिन एवरेज रहेगा। जितनी भी भागदौड़ आपने रिसेंट कुछ दिनों में की है उसका स्ट्रेस का अनुभव आप दूर करने का कल के दिन में प्रयत्न करेंगे। लेकिन आपके विचारों के साथ आपके मनोमंथन का ये दिन या फिर आत्मचिंतन वाला ये दिन दिख रहा है, उसमें आप थोड़े से लो फील करेंगे। आत्मविश्वास में कमी, थोड़ी सी लेजीनेस, डिसीज़न मेकिंग में प्रॉब्लम, स्वभाव में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन,
इस प्रकार की स्थितियां बन सकती है। तो परिस्थिति और समय को देखकर टैक्टफुली कार्य कीजिएगा और निर्णय लीजिएगा। नए सप्ताह में परिस्थितियां सुलभ होती जाएगी। सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि वालों के लिए रविवार का दिन पॉजिटिव है। पिछले कुछ दिनों से सामाजिक पारिवारिक जिम्मेदारियां या फिर कार्य क्षेत्र के चलते अच्छी खासी भागदौड़ आपने की होगी। स्ट्रेस वाला मैनेजमेंट का कोई कार्य भी आपके सर आ गया होगा और कुछ आकस्मिक खर्च वाली स्थितियां भी बनी होगी। पिछले सप्ताह में भी आपसे कहा था और इस सप्ताह में भी कह रहे हैं कि जितनी भी भागदौड़ आप कर चुके हो, कर रहे हो या फिर आने वाले समय में करने वाले हो, उसका एडवर्स इफेक्ट हेल्थ के ऊपर ना पड़े, उसका ध्यान रखिएगा। शनिदेव की ढैया चल रही है। रविवार का दिन वैसे पॉजिटिव दिख रहा है। पिछले कुछ दिनों में आपने जो भी प्रयास किए हैं ना, उसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव वाला फल कल के दिन में आपको मिल सकता है। तो कल का दिन तो एक वॉकआउट है, लेकिन आपको सचेत रहना पड़ेगा। कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि वालों के लिए रविवार का दिन नेगेटिव है। प्रतिकूल परिस्थितियां ज़्यादा रहेगी। एकदम शांति और धैर्य बनाए रखें। कोई रिसेंट दिनों में कुछ ऐसे घटनाक्रम बने हैं कि जिनके साथ आपका किसी के साथ वैचारिक मतभेद या वाद विवाद हुआ है और सामने वाला व्यक्ति वही चीज़ों को फिर से याद करने की या चर्चा में लाने का प्रयत्न कर रहा है, तो उसे रोकिए। चुपचाप शांति से रूटीन कार्यों को करके ये दिन निकाल दीजिए, तो कन्या राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा। तुला राशि की बात करें तो तुला राशि वालों के लिए रविवार का दिन स्ट्रेसफुल रह सकता है। पुराने पेंडिंग कार्यों को निपटाने में अच्छा खासा समय जाएगा। कुछ सामाजिक पारिवारिक जिम्मेदारियां, कुछ दोस्तों के काम, अड़ोस पड़ोस के काम, रिश्तेदारों के काम, उसमें भी आपका अच्छा खासा समय जाएगा। कार्य तो आप करते जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये अनवांटेड स्ट्रेस और मानसिक बेचैनी का अनुभव करवाने वाला दिन रह सकता है। तो उसके कारण स्पॉन्टेनियसली रिएक्ट करने से बचिएगा चीज़ों के ऊपर और शांति और धैर्य के साथ कल का दिन निकाल दीजिए। ये शुरुआती कुछ दिन नए सप्ताह के आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। ऐसा अभी तो आज के गोचर के हिसाब से दिख रहा है। आगे चल के जब नई कुंडली बनेगी तो ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। तो कल का दिन भागदौड़ भरा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक स्ट्रेस और मानसिक बेचैनी का अनुभव करवा सकता है। वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि वालों के लिए रविवार का दिन भागदौड़ भरा है। सामाजिक और पारिवारिक रूप से जितने भी पेंडिंग कार्य होंगे उसे समाप्त करने के लिए कल का दिन काफ़ी अच्छा है। परिवार के साथ, दोस्तों के साथ कोई गेट टुगेदर, कोई घूमने फिरने का कार्यक्रम, छोटी मोटी यात्रा के संयोग ये बन सकते हैं। अब कैरियर प्रोस्पेक्ट्स के लिए समय नए सप्ताह से अच्छा शुरू हो रहा है, तो महत्वपूर्ण कार्य सारे कर लीजिएगा। आपके मान सम्मान में अभिवृद्धि हो, आपके किए गए हुए कार्यों की प्रशंसा हो, ऐसे घटनाक्रम भी अब आने वाले 10 से 15 दिनों तक बनेंगे। तो ये भी आपके मोटिवेशन को हाई करेंगे। आत्मविश्वास जो थोड़ा सा हिलडुल गया था, इसे वापस ला देंगे। तो दिन आपके लिए पॉजिटिव है। धनु राशि की बात करें तो धनु राशि वालों के लिए रविवार का दिन भागदौड़ भरा है। पिछले 1-2 सप्ताह से आपके लिए भी परिस्थितियां थोड़ी सी विपरीत बनी थी। सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते अच्छी खासी भागदौड़ रविवार के दिन में भी करनी पड़ सकती है, लेकिन अब कुछ नए आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने का या फिर अच्छे से एग्जीक्यूट करके उसके परिणाम को भोगने का समय आ रहा है। और आने वाले नए सप्ताह में संभव है कि भाग्य का भी अच्छा खासा साथ मिलेगा और आपके कोई महत्वपूर्ण कार्य जो लंबे समय से पेंडिंग है वहाँ पे भी वो समाप्ति की ओर जाएंगे। मकर राशि की बात करें तो मकर राशि वालों के लिए रविवार का दिन नेगेटिव है। प्रतिकूल परिस्थितियां ज़्यादा रह सकती है। आपकी कैलकुलेशंस के अनुरूप कार्य ना हो संभव है। तो एक दिन अभी भी है जिसे शांति से आपको निकालना है। वैसे जो नया सप्ताह शुरू होगा वो कंपैरेटिवली काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है पिछले 1-2 दिनों में जो सिचुएशंस बनी है उसके कंपैरिजन में। तो रविवार का दिन शांति से निकाल दीजिए अगर आपकी राशि मकर है। कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि वालों के लिए रविवार का दिन भागदौड़ भरा रह सकता है।
कुछ कार्य बिल्कुल आपकी कैलकुलेशंस के अनुरूप होंगे और कुछ कैलकुलेशंस के बिल्कुल विपरीत होंगे। तो बैकअप प्लान रेडी करके चलेंगे तो ज़्यादा समय खर्च नहीं होगा और निर्धारित लक्ष्य जो भी पेंडिंग कार्यों का है वो समाप्त हो जाएगा। जल्दबाजी और हड़बड़ाहट में कोई भी कार्य मत कीजिएगा। प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे तो थोड़े से क्या है उसके बाद वो पुराने पेंडिंग कार्यों का जो बोझ आपके सर के ऊपर है वो डेफिनेटली कम होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मीन राशि की बात करें तो मीन राशि वालों के लिए रविवार का दिन एवरेज है। भविष्य की रूपरेखा को तैयार करने के लिए कुछ नए सपने आप देख सकते हैं या फिर वो सपने और वो प्लानिंग आप कर चुके हैं तो कल के दिन में उसे एग्जीक्यूट करने का प्रयत्न कर सकते हैं। अपनों का, परिवार का, दोस्तों का पूरा साथ मिलेगा, किंतु जल्दबाजी और हड़बड़ाहट से बच के रहिए। और किसी क्षेत्र में डिसीजन मेकिंग में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो उस क्षेत्र के संबंधित आपके जो भी अपने हैं उनके साथ विचार विमर्श करके या फिर उनकी सलाह को मानकर आगे बढ़ें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये था शॉर्ट एंड स्वीट दैनिक राशिफल। श्रेया शाह नाम के इस वर्सेटाइल यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।